Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonus Academia School online classes. Today we will continue the reading that we have started yesterday. So today the topic is grade 6 subject science. Topic is cellular organization and subtopic is reading plus explanation, page number 4 and 5. And for this purpose, for the reading purpose, you have to open the book and take a pencil in your hands, page number 4. Open page number 4 please. A plant cell. Have you remember last day we have here we have an animal cell and we have discussed about animal cells and its parts. So today we have the plant cell. We are going to discuss its parts. There are few parts of the plant cell that I have mentioned here. Cell wall, mitochondria, cell membrane, nucleus, ribosomes, cytoplasm. So moving toward the very first part of plant cell, that is cell wall. Do you remember last day we have discussed in animal cell that animal cell don't have cell wall, only a plant cell have a cell wall. So let me tell you the firstly we have to read it and then I will tell you the explanation of cell wall. What is the purpose of cell wall, why it is in the plant cell. Cell wall is a thick layer, that thick covering of plant cell. Cell membrane के बाद आती है. Firstly cell membrane, then cell फर्स्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और ये सेलुलोज से मिलके बनती है. सेलुलोज जो है वो जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. और सेलुलोज क्या बनाता है, प्लांट सेल की फर्स्ट कवरिंग जिसको आप सेल वॉल कहते हो. एनिमल सेल में नहीं होता इसलिए सेल वॉल भी एनिमल सेल में नहीं होती. सपोर्ट द सेल एंड गिव इट्स अ रेगुलर शेप. अगर आप देखें तो प्रॉपर शेप होती है वुडी प्लांट्स की तो प्रॉपर शेप प्रोवाइड जो करता है वो करती है सेल वॉल. ओके, then we have the next part, that is cell membrane. आपने एनिमल सेल में पढ़ी थी for the protection, for the permeability, कि क्या चीज़ सेल में इंटर होगी और क्या चीज़ इंटर नहीं होगी. For the protection purpose, plant cell have cell membrane. It's a layer, a thin layer है. सेल वॉल थिक लेयर है लेकिन सेल मेम्ब्रेन थिन लेयर है और पार्शियली परमिएबल है, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी कुछ को अलाउ नहीं करेगी. ये एक सेकेंडरी बाउंड्री है. फर्स्टली जो प्राइमरी बाउंड्री है वो सेल वॉल है और सेकेंडरी बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को सेल के इन और आउट जो है वो कंट्रोल करती है. देन वी हैव नेक्स्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं इसको. क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म इज बेसिकली साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट इज द क्लोरोप्लास्ट इज द ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. एनिमल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो प्लांट्स की हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग में. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए उनको क्लोरोफिल की नीड होती है. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल. ओके, क्लियर. देन वी हैव वैक्यूल, दैट आई हैव डिस्कस कि वैक्यूल हमारे पास क्या करता है. लास्ट टाइम हमने एनिमल सेल में भी इसको रीड किया था. वैक्यूल इज फॉर दी स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स and water and different waste materials and all the energy जो हमारे पास इसके पास जो है एनिमल को प्लांट सेल को कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है, कोई भी जो है प्रोडक्शन करवानी होती है प्लांट सेल की, तो वो जो है वो हमारे पास वैक्यूल की जो है वो ड्यूटी होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. So then we have nucleus. Nucleus is the control center of the plant cell. किसी भी plant cell का जो है वो control center है. Like we have the brain. So इनके पास जो है वो nucleus होता है. जितने भी reactions होते हैं, जितने भी work होंगे, functions होंगे cell के, वो सब कौन control करेगा, nucleus. Then we have the mitochondria. Mitochondria is the special organ of plant cell that is the powerhouse of the cell as animal में जैसे हमने कहा था कि पावर हाउस है ये, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस के जो पावर जाती है, एनर्जी जाती है, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है और प्लांट सेल को प्रोवाइड की जाती है ताकि प्लांट सेल जो है वो अपनी जो प्रॉपरली जो है वो ग्रोथ वगैरह जो
वो पावर जहाँ है एनर्जी की नीड होती है वो उनको यूटिलाइज करें और अपने जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करें. I hope you get that. We have cell wall, cell membrane, vacuole, chloroplast, ribosomes, nucleus, mitochondria. Then on page number 5 we have an activity. You have to find out whether the organelle is present in cell wall or cell membrane. अगर cell membrane में भी है और cell wall में भी है, you have a column on page number 5. So you have to mention if the organelle is present in both the cells, so you have to mention yes in both the columns, and if it's present in only one cell, then mention yes only in the column of the cell. Okay, first of all we have nucleus. Have you remember nucleus is present in animal cell and plant cell both, so we will mark tick or yes in both the columns. Then we have cell membrane. Yes, a cell membrane is present in plant cell and as well as in animal cell. So we have 2 yes here. Then we have cytoplasm. Cytoplasm is present in both the plant cell and animal cell as well. So then we have mitochondria. Mitochondria is also present in both the cells. Vacuole is also present in both the cells, animal cell and plant cell. Cell wall. Then cell wall. Cell wall is the layer that is only present in plant cell, not in the animal cell. So आप plant cell में आप pick करेंगे and इसमें आप cross करेंगे. Okay. Then we have the ribosomes. Ribosomes are, yes, there are ribosomes. Ribosomes are the scattered organelles of the cell wall, and the function of ribosome is the production of protein and RNA synthesis. कि प्रोटीन जो है वो किसी भी न्यू सेल की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डीएनए जो है वो आपके पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है आपकी बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में होती है और डीएनए इज इन द न्यूक्लियस. सो राइबोसोम्स जो है वो डीएनए आरएनए की और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने में हेल्प. So ribosome is present in both the cells. The last one organelle is cytoplasm. Chloroplast. And chloroplast is also present in just plants, not in the animal cell. Tick in the plant cell column and cross in the animal cell column. That's all for today. I hope you get it. आज हमने प्लांट सेल को डिस्कस किया और हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि जो ऑर्गेनील्स हैं, 8 ऑर्गेनील्स, इनमें से कौन सी ऑर्गेनील्स एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है और कौन सी दोनों में है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गेट इट. Revise it, please learn it and do your homework as well. Thank you so much for the day. Allah Hafiz.